शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब को झंझोड़ा है। मैं वजीर ख़जाना की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल करवाता हूँ कि सूबे की माली हालत फाइनेंशियल स्टेटस इंतहाई तशवीशनाक है, जो एक ख़तरनाक हद तक मुसलसल खसारे का बायस बन रहा है और ये खसारा 101 अरब से तजावुज़ कर चुका है। क्या हुकूमत इस खसारे को पूरा करने की गरज से कोई जामा पॉलिसी और संजीदा हिकमत अमली वाज़ा करने का इरादा रखती है तो तफसील फराम की जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब कर ले, फिर मैं तफसील से जवाब दूंगा उनको। तकरीर हो गया ना, उसने पेश कर दिया। जनाब स्पीकर सर, रूल्स इजाजत देते हैं सर देखें, ये इस हाउस के इस्तेकाक को मजरू करने के मुतरादिफ है। तहरीक तवज्जो दिलाओ का नोटिस जब दिया जाता है, वजीर साहब अपनी मुफस्सल तफसीलात के साथ यहाँ बयान फरमाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी मैं कर लेता हूँ। वो अब इंतजार करेगा कि मैं सारी मालूमात इनको दूं और फिर उससे कुछ चीजें चुरा के मुझे बताएगा। ऐसे नहीं होगा। मैं जरा देखना चाहता हूँ, कह रहे थे सलीम साहब इधर नहीं है, वो तवज्जो दिलाओ नोटिस आप जो है वो डेफर कर दें। आप कहते तवज्जो दिलाओ डेफर नहीं होगा। ये सूबे की जिंदगी और मौत का मसला है। 101 अरब। सर मुझे वजीर साहब तफसीलन जवाब दे दें। इसमें ज़रूर का कसूर नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे के पैदावार हैं ना। आप वो जनाब स्टूडेंट विंग से निकल के आए हैं। बड़ा अच्छा जो है हम लोग सीधे साधे इसमें मौरख ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इस तरह के सवाल जो है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि असेंबली फोरम पे डिस्कस हों, क्योंकि जो सूबे की माली मामलात हैं, अगर असेंबली को आगाह ना रखा जाए या अवाम को आगाह ना रखा जाए, मेरे ख्याल से ये जो है बदनीयती होगी। बड़ा अच्छा सवाल है जनाब स्पीकर। देखें, हमारा जो सारा बजट है जो हमने पेश किया था, कोई 465 अरब का है और इसमें जो हमारी नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट है वो 309 अरब है और जो डेवलपमेंट कंपोनेंट है वो है 108 अरब, जिसमें हमारी पीएचडीपी है। हमारी जो 2 साल की अगर माली जो इसमें कंपेयर करें, मवाजना करें दो जो फिस्कल इसमें, तो पिछले साल जो है हमारी 419 बिलियन था और वफाक से पिछले साल जो हमारी डिविजिबल पूल है उसमें हमें कोई 281 बिलियन मिल गए थे और इस साल वो डिविजिबल पूल उसमें 30 अरब कम होकर कोई 251 अरब हमें मिलने हैं। चूँकि बजट सारा एंटिसिपेटेड एस्टिमेट्स का नाम है, इसमें कमी बेशी होती रहती है, तो हमारी जो एक NFC वार्ड में जो हमारा हिस्सा है, आप पूरी असेंबली को पता है, वो कोई 9.09% है, जिसमें 82% हमें पॉपुलेशन के हेड से मिल जाता है, 10% हमें पॉवर्टी के हेड से मिल जाता है। इसी तरह इनवर्स डाइवर्सिटी जो कंपोनेंट है पॉपुलेशन उसकी जो है उसमें 2.8% और रेवेन्यू जनरेशन 5% मिल जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के लिए एक उन्होंने खुसूसी तौर पे एक आइनी प्रोटेक्शन दी हुई है कि बलूचिस्तान को अगर पूरे मुल्क में माली बहरान आ जाए, बलूचिस्तान का जो फेडरल में जो उनके रिफ्लेक्शन है, जो एंटिसिपेटेड उनकी रेवेन्यू कलेक्शन है, जो पिछले साल 5.5 ट्रिलियन था और इस साल जो है कोविड की वजह से 4.9 ट्रिलियन पे आ गया था। पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट को चूँकि रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गई थी कोविड की वजह से, तो 83 बिलियन हमें अपनी जेब से देने पड़े क्योंकि बलूचिस्तान को जो है प्रोटेक्शन हासिल थी। इस साल उन्होंने IMF से रिलैक्सेशन लेके उसको कम कर दिया है, उसकी वजह से जो हमारा 9.09 शेयर है वो कम हो गया है। तो इसमें जो हमारी इस साल हमने रखी है जो प्रोविंशियल कंपोनेंट्स PRA के तौर से जो प्रोविंशियल रिसीट्स हैं या प्रोविंशियल जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है वो 27 बिलियन रुपीज़ हैं और जिसमें अभी तक हम जो हैं 18 बिलियन हम कलेक्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने की है, अभी तक तकरीबन 69 बिलियन हम PSDP को सपोर्ट कर चुके हैं, उसके लिए हम फंड रिलीज़ कर चुके हैं और पिछले साल हम जो है 74 बिलियन तक पहुंच गए थे। जो ये इन दोनों सालों में एक हाईएस्ट जो है हमारी PSDP को सपोर्ट थी। इससे पिछली हुकूमतों में देखें कोई 40 बिलियन 30 बिलियन इसी तरह कोई एवरेज 40 बिलियन की जो चलती आ रही थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि देखें इस दफ़ा पिछले साल हमने बेहतर फिस्कल डिसिप्लिन दे के कोई 20 बिलियन हमने जो है सप्लीमेंट्री बजट दिया था और इस साल हमारी कोशिश है कि हम ये जो 87 बिलियन की जो एक डेफिसिट है इसको मज़ीद कम करें और जो हमने प्लानिंग की है उसमें तकरीबन नॉन डेवलपमेंट से हम 30 अरब रुपए जो हैं बचत कर रहे हैं और उसको हम PSDP में को सपोर्ट कर रहे हैं।
जब से मुझे ये वजारत मिली है उसमें 2-3 काम हमने किए हैं। एक काम हमने लेजिस्लेशन साइड पे किए, पिछले माली साल को कोई 12 लेजिस्लेशन हमने की और इस माली साल को हमने कोई 9 लेजिस्लेशन की फाइनेंस बिल में, जिसमें बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसने वफाक के बाद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट मंजूर की, जिसके तहत सूबा की जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करें और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन वो ले आएँ। और आपको अंदाज़ा होगा या आप जाके देख लें, पहले जो अदारे थे उनको थ्रू डिपार्टमेंट्स वहाँ पे उनकी जो फंडिंग होती थी, अब हमने रिसोर्सेज को डिवॉल्व कर दिया है और अब आज जितने भी कॉलेजेस हैं उनको डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड कर रही है। इसी तरह स्कूलों के जो फंड्स को हमने मज़ीद बेहतर कर दिया है। तो जनाब स्पीकर, जो मुअर्रिख ने सवाल किया है इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये शायद पता नहीं उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम BND और फाइनेंस में ठेकेदारों का कोई रोल नहीं है। इससे पहले आपको सबको पता होगा कि वहाँ पे ठेकेदार हजरात जो हैं वहाँ पे जाके बैठ जाते थे और मर्जी के जो रिलीजेस लेते थे। हमने ऐसा निज़ाम डेवलप किया है कि मेरे टेबल पे एक भी रिलीज नहीं आती। मैंने इनको कहा है कि जो भी स्कीम जो है PND अप्रूव कर लेती है, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे उसके मेंबर होते हैं और उसकी स्क्रूटनाइज कर लेते हैं। इसके बाद अगर रिलीज फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गई तो कोई जवाब नहीं होता कि उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिलीज करें। और सेक्रेटरी से लेके एडिशनल सेक्रेटरी तक, डिप्टी सेक्रेटरी तक, मैंने सबको ये पाबंद कर दिया है कि भाई अगर किसी के टेबल पे एक्स्ट्रा टाइम लाइन पे ज़्यादा अगर वो फाइल रुका रहा तो उसको एक्सप्लेन करें कि भाई आपने जो मुकर्ररा आपका वक्त है उस वक्त आपने काम क्यों नहीं निकाला। तो इस पे जो है दो साइड, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में किए हैं, दूसरा रिफॉर्म्स है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, और जिससे सूबे की जो माली मामलात हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई। और हमारे अपोजिशन के दोस्त भी इस चीज़ के गवाह होंगे, बल देख रहे होंगे कि अभी किसी MPA मिनिस्टर या किसी को अपनी रिलीज़ देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, किसी को मुझे कोई टेलीफोन नहीं करना पड़ता। और पहले जो होता रहा है, हमारे बहुत से MPA जो चूँकि पिछली गवर्नमेंट भी रहे हैं और इससे पहले भी हुकूमतें में रहे हैं, आप खुद रहे हैं, उससे हट के हमने एक नया निज़ाम जो है मैकेनिज़्म हमने इवॉल्व कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला मैं रेस्ट अश्योर करता हूँ अपनी अपोजिशन के दोस्त को कि सूबे के माली मामलात बेहतर अंदाज से चल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम नॉन डेवलपमेंट को मज़ीद कर्टेल करें, जो एक्सपेंडिचर जहाँ पे हम कमी ला सकते हैं उसको ले आएँ और डेवलपमेंट साइड को जो है हम मज़ीद इनकरेज करें, वो हम करते रहें। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। वैसे तो मेरे ख्याल में अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को देखा जाए, जब तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश की जाती है, हुकूमत की तरफ से जो तफसीली जवाब होती है तहरीरन, जो बड़ा वो जो है मुअर्रिख के सामने, बल्कि इस पूरे हाउस के सामने पेश किया जाता है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये मामला थोड़ा सा खुश्क है, ये सब्जेक्ट खुश्क है, बहुत से लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन बलूचिस्तान की सारी जिंदगी और मौत का जो ताल्लुक ये मेरे ख्याल में रूल्स में नहीं है कि तहरीरी हो। मिनिस्टर साहब ने तफसील में इसमें आपको बता दिया, अगर कहीं पे आपको। जनाब स्पीकर साहब देखें, एक ऐसा मामला है जिससे बलूचिस्तान की सारी जिंदगी, बलूचिस्तान की मता, बलूचिस्तान की खुशी और खुशहाली, बलूचिस्तान की तरक्की, तालीम, सेहत, रोजगार, सब ये जो एक छोटी सी तहरीक मैंने पेश की है तवज्जो दिलाओ, ये इस हाउस का काम ही वैसे यही है कि बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान जो है किसी दिन ये इनिशिएट करता डिस्कशन, पॉलिसी डिबेट एंड डिस्कशन कि बलूचिस्तान के माली आलात पर, क्योंकि जब तक हमारे जेब में दौलत नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, हम अपने लोगों के लिए खुशहाली कैसे ला सकते हैं। हमारी बढ़ती हुई आबादी है, हमारी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, हमारे यहाँ तकरीबन 20 लाख के करीब बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर, ये सब का ताल्लुक इस एक पॉइंट से है कि बलूचिस्तान की दौलत जो है, बलूचिस्तान का पैसा है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और बलूचिस्तान क्यों अभी तक नुकसान में है। वाहिद सूबा है बाकी सूबों की निस्बत में। अभी मेरे दोस्त ने एक बात की, सर मैं आ रहा हूं जनाब वाला स्पीकर साहब, अगर इसमें जिस तरह उन्होंने बात की मैंने मुदाखलत नहीं की। मेरे दोस्त ने कहा कि जी ये मालूमात गलत हैं कि जी बलूचिस्तान का खसारा है, खुद उन्होंने तस्लीम किया कि ये अच्छा मौजू है। जनाब वाला ये 4 दिन पहले का अखबार अभी मैं लाइब्रेरी से मंगवा रहा हूँ, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान की अपनी खबर आई है उनके महकमा फाइनेंस का, कि बलूचिस्तान का जो खसारा है वो 101 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। उसी को ही बेस बना के मैंने ये डिस्कशन यहाँ असेंबली में ले आया। अभी मैं इनको सर छोटी सी ये बात बताना चाहता हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं है जो बलूचिस्तान का एक विशियस साइकिल है,
डेप्ट का, रीपेमेंट का, इंटरेस्ट का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बलूचिस्तान में आज तक कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई कि वो बलूचिस्तान की माली हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा डिस्कशन करें। इसमें सर देखें 2019 और 20 में जो बलूचिस्तान का बजट था उसमें जो खसारा था, ज़हूर साहब आप खुद इसको बता सकते हैं कि वो सिर्फ 47 अरब रुपए का था। जब आपने 2020 और 2021 का बजट पेश किया, बलूचिस्तान का जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट या बजट का खसारा, वो 62 अरब रुपए का हुआ। यानी 62 अरब रुपए नुकसान का हमने बजट जो है, खसारे का बजट पेश किया। अभी ये जो खबर आई है उन्होंने खुद ये तस्लीम किया। अब देखें इनकी अपनी बातों में ही मैं इसको बता दूं कैसे हो गया। जब आपने पिछला बजट 2020 और 21 का जो डॉक्यूमेंटेड है, जब 62 अरब रुपए का खसारे का था, और आप खुद ये तस्लीम करते हैं कि जो बजट एस्टीमेट्स पिछली दफा फेडरल गवर्नमेंट ने वो 5 ट्रिलियन के रखे थे। पिछली दफा फेडरल गवर्नमेंट ने 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब का एस्टीमेट्स रखा था कि हमें महसूलात होंगी, जिससे बलूचिस्तान का शेयर 281 अरब रुपए बनता था। तो हालांकि वफाकी हुकूमत को इसके एस्टीमेट के मुताबिक पैसे नहीं मिले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने उस वक्त काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी गारंटी रखी कि गौ के फेडरल गवर्नमेंट अगर खसारे में भी हो तो बलूचिस्तान को खसारे में शामिल नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान का हिस्सा उसको पूरा दिया जाएगा। बलूचिस्तान को 281 अरब रुपए मिले। अब क्या हुआ, जब फेडरल गवर्नमेंट ने इस बजट में अपने एस्टीमेट्स वो 3.5 ट्रिलियन पे ले आए, यानी 3,500 अरब रुपए पे ले आए। अब इसमें क्या हुआ, कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एस्टीमेट्स कम कर दिए तो बलूचिस्तान को जब रेवेन्यूज हासिल होंगे तो बलूचिस्तान को ऑटोमेटिकली तकरीबन जनाबे वाला 30 अरब रुपए का खसारा है, जो ज़हूर साहब ने खुद तस्लीम किया। कहने का मकसद यह है, जब आपको यह बात मालूम है कि बलूचिस्तान को गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 अरब रुपए का खसारा है, तो मुझे बताएं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने किस फोरम पर प्रोटेस्ट किया कि जी बलूचिस्तान का शेयर कम होने जा रहा है, आप अपने एस्टीमेट्स पिछले साल की निस्बत कम रखी हैं, इनको आप दुरुस्त करें। यह बात जनाबे वाला आपने जो है किसी जगह पर प्रोटेस्ट एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको उठाना चाहिए था। इस गरीब सूबे के लिए 30 अरब रुपए बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जब यकीनन 30 अरब का खसारा, 62 अरब रुपए का आपका पिछला खसारा, ये 101 अरब रुपए हो गए ऑटोमेटिकली। इसमें कोई भी बच्चे को भी दे दें कि 62 और 30 अरब को 32 अरब को मिलाएं तो ये कितने का खसारा बन गया आपका? 101 अरब 110 अरब रुपए का खसारा आएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है जनाब चेयरमैन? देखिए, बलूचिस्तान आज 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान को खसारे में नहीं होना चाहिए था। आज बलूचिस्तान जो है मुनाफा बख्श सूबा होना चाहिए था, जिसके पास इतनी बड़ी जमीन है, दौलत है, इसके पास जमीन है, इसके पास तेल है, गैस है, पीपीएल है, रेकोदिक है, सेंदक है। तो बलूचिस्तान का जो है वो एक मुनाफा बख्श सूबा होना चाहिए था 1 करोड़ 22 लाख की आबादी के साथ। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि इस सूबाई हुकूमत या साबिका सूबाई हुकूमतों ने कभी भी एक बहुत ही मालियाती पॉलिसी और हिकमत अमली नहीं बनाई। मिसाल के तौर पर सर 1974 में बलूचिस्तान सिर्फ 8 करोड़ रुपए का मकरूज था, खसारे का था। बढ़ते बढ़ते आज बलूचिस्तान 101 अरब रुपए का खसारे का शिकार हो गया है। सीपैक, पीपीएल। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जनाबे वाला, यहां पर आर्टिकल 173 के सब सेक्शन 3 के तहत पीपीएल से अगर ये हुकूमत या साबिका हुकूमतें, ये हुकूमत भी नाइली से काम ले रही है, अगर पीपीएल के साथ हम अपना एसआरओज की बजाय हम जो हमारा एग्रीमेंट है पीपीएल के साथ साइन करें तो जनाबे वाला हमें 22 से 30 अरब रुपए जो है, 25 से 30 अरब रुपए जो है बराह रास्त हमारा शेयर का मिलेगा। 50% पीपीएल का होगा, 50% हमारा होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से जो बलूचिस्तान के मामलात को नहीं समझते, आपका 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान, वो 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान आपका पड़ गया फेडरल गवर्नमेंट का। अब इस पे मैं दूसरा आता हूं। मेरे दोस्त ने कहा कि जी हम मालियाती तौर पर तालीम में इतना पैसा दे रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप क्या दे रहे हैं, आपके पास जो कुछ है जिधर भी दें। आप कुएं में भी गिराएं, इससे गरज नहीं, आप वैसे ही खसारे का बजट है। इसका मतलब ये आप जहां पे भी दे रहे हैं आप नुकसान में दे रहे हैं। आप स्कूल में दे रहे हैं, बिजली में दे रहे हैं, तालीम में दे रहे हैं। मैं जो ये बात कर रहा हूं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा सूबा है, ये मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर जाता हूं कहते हैं बलूचिस्तान नालायकों का सूबा है, 110 अरब का खसारा, 130 अरब का खसारा, 140 अरब का खसारा। क्या है जनाबे वाला? एक्सपेंडिचर्स हैं। अब मैं आपको बताऊं 70 अरब रुपए आप अमन अमान पे खर्च करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम चमन के मौजू पर बहस करने आएंगे। अमन अमान की मद में आप मुसलसल नाकाम है। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बजाय सब कुछ जो है 70 से 80 अरब रुपए आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं। आप जो है जनाबे वाला स्पेशली
हमारा जो बहुत बड़ा एक पैसा है बलूचिस्तान का, वो आप दे रहे हैं इसमें सिक्योरिटी की मद में, आप उसमें कट लगाएं, आप बैठें किसी के साथ गुफ्तगू शुनीद करें। दूसरी बात यह कि सालाना 2 से 3 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं। सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेक्रेटरीट का या बलूचिस्तान के अपने इंतजामी मामला का सबसे बड़ा कॉस्ट है। आप उसमें बैठकर ये कट लगा सकते हैं और ये यहां पर डिस्कशन करें। दूसरी बात यह है, जो ISA है, इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस जो आप देते हैं, 2 से 3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए आप फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको 3 से 4 अरब रुपए, ये गरीब सूबा जिसके 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिसके 12,000 अफराद कैंसर का शिकार हैं, जिसके 12,000 अफराद सड़कों पर मरते हैं, यह सूबा सालाना 4 से 5 अरब रुपए सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे देता है। जरूरी है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर अगर फाटा में, स्पेशली फाटा में फेडरल गवर्नमेंट दे देती है, या वहां पर 1% NFC में के लिए वो कहते हैं उनके लिए मुख्तस किया पिछले बजट में, ये फार्मूला बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है। तीसरी बात ये सर, मैं मेरे वजीर साहब को ये बताना चाहिए था, माली खसारा, मैंने यहां पर जो सवाल किया था वो ये है कि माली खसारा गरज से कोई जामे पॉलिसी और संजीदा हिकमत अमली क्या है। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत में 3 साल में ये वो तराशा अखबार का जिसमें आप मुझे कहते हैं कि बलूचिस्तान को, हुकूमत को 101 अरब खसारे का सामना पड़ा है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतर नियाज राना की जेर सतारत जुमेरात को सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबे की माली पोजीशन, रूल्स ऑफ बिजनेस, फलाना फलाना अगर कहते हैं, ये जरूर साहब को मेहरबानी करके कोई दे दे, ये इसको दे दे ताकि। अच्छा जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने एक दिन कोई संजीदा डिस्कशन इस फ्लोर पे ले आए कि बलूचिस्तान में हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आए हम और अपोजिशन मिलकर बलूचिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी को फरोग दें ताकि उससे हमें रेवेन्यू जनरेशन हो, टैक्सेशन में इजाफा हो, बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो और बलूचिस्तान का जो माली बोरान है, माली खसारा है, वो पूरा हो सके। आपने जो कभी प्रो ग्रोथ PSDP बनाई है, माली खसारे कैसे कम होंगे? जो सूबा 50 साल से 60 साल से सिर्फ सीमेंट, सरिये और ईंटों का कारोबार करता हो, ऐसा सूबा जिंदगी भर खसारे में जाएगा। यह कारोबार कोई भी करे, एक ऐसा सूबा जो सारी जिंदगी हर PSDP आती है, मां सिवाय एक दिन प्रो ग्रोथ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आपकी जितनी भी बनती है, आप बैठ के उसको नहीं करते। सारा कारोबारी मुझे कहता है, अभी कहता है कि फाइनेंस में ठेकेदारों का मलगा नहीं है। भाई पूरा सूबा आपके ठेकेदारों के कंट्रोल में है। यह कैसी बात करते हैं कि सारे सूबे की PSDP कंस्ट्रक्शन जरूरी है हमारे लिए, हम सब इस कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान की पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है, बलूचिस्तान की तरक्की की बात आती है, खुशहाली की बात होती है, आप तालीम आपका जो है तरजीह नहीं है बलूचिस्तान की PSDP में, सेहत आपकी तरजीह नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी वसाइल, हुनरमंदी और स्किल डेवलपमेंट आपकी तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान की शान और शौकत आपकी तरजीह नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स PSDP के यहां निकाल के दिखाएं, उसमें मैं आपको सिर्फ मां सिवाय सीमेंट, सरिया, कचरे, ईंटों के और कुछ नहीं है उसमें। तो कैसे आपका खसारा कम होगा? आपका खसारा मुसलसल बढ़ता आएगा। जनाबे वाला, इस सूबे का जो माली खसारा है वो कम हो सकता है, आपका नेचुरल रिसोर्स और लैंड का रेवेन्यू है। पूरी दुनिया में जमीन दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज है, जिसमें अभी सरिया वाले, आप हमारी हजारों एकड़ जमीनें, चाहे वो कोस्ट पे हो, चाहे हमारे कुदरती वसाइल हो, बगैर पूछे हुए 2 रुपए दाम, 6 रुपए दाम, 20 रुपए दाम, 100 रुपए दाम पे एकड़ों के एकड़ जो हैं वफाकी इदारों को आपने दे दिए हैं। ये हमारी दौलत है, ये आपको खरबों, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है आपको ये दे सकता था। आप इसके अंदर ऊपर बैठे, इस बलूचिस्तान असेंबली में हम मुत्तफका तौर पर आपके साथ शामिल है कि बलूचिस्तान की ये जमीन ये वापस वागुजार की जाए और ली जाए, ताकि बलूचिस्तान में जो है, हम बलूचिस्तान के ये जो जमीन है, इसके कुदरती वसाइल है, दौलत है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाए। CPEC का रेवेन्यू है, आपको CPEC से प्रोजेक्ट नहीं मिले, उसकी बिजली से जो रेवेन्यू हो रहा है, आप उस पे आके बैठ करें NFC में। दूसरी बात यह कि जो NFC का आपका शेयर है, पिछली दफा हम यहां बैठे थे, हमने आपको बहुत मुदल्लिल आपको तजावीज दी, 10 एडिशनल क्राइटेरियाज हमने बताए जो बहुत ही स्ट्रांग है। स्पेन में जाएं, साउथ अफ्रीका में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कनाडा में जाएं, इंडिया में जाएं, ये सारे क्राइटेरियाज पर जो है वो अपने सूबों को, अपने फेडरेटिंग यूनिट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिसमें एरिया है, समंदर है, सरहदें हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल है। ये सारी चीजें हमने यहां पर 2-3 घंटे NFC के हवाले से बहस की। आप एक दिन ये डिस्कशन दोबारा ले आए, हम आपको दोबारा इनपुट दे देंगे। आप जब NFC में जाएंगे, आप अपने इस माली खसारे को रोना धोना है। आपकी कल हुकूमत नहीं होगी, किसी और की हुकूमत होगी, मलिक सिकंदर साहब की हुकूमत होगी, यहां से किसी और दोस्त की, सरदार की। लेकिन देखें, ये जो सूबा जिस पे इतना बड़ा कर्जे का बोझ है,
जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जहां आप तालीम के शोबे में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जहां आप सेहत के शोबे में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर आप अपनी सरकारी और इंतजामी अयाशियों को कम करने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जब आप बलूचिस्तान की जमीन, तेल, दौलत और गैस पर जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, एक दिन कोई एक लेटर मुझे बताएं कि आपने पीपीएल फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हो कि पीपीएल का जो साथ जो हमारी अरेंजमेंट है वो एसआरओस की बजाय परमानेंटली हम आए, हमारे पास एग्रीमेंट सेट करें, किसी दिन मुझे आप दिखाएं। ये सूबा, ये इसको इसीलिए हमें लोगों ने मुंतखब किया है कि हम उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उनको इस कर्जों के बोझ से निकालें, हम उनको तरक्की दें। और आप जनाब वाला, मैं ज़हूर साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं आपको मोरद इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन एक बात आपको तस्लीम करनी होगी, 3 साल से आप डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है। डायरेक्शन लेस यानी इसकी कोई मंजर मकसूद नहीं, इसका कोई मतमे नजर नहीं, इसका कोई फोकस नहीं। ये पैसे किसी और को दे दें, खुदा की कसम सड़क से किसी आम से आदमी को बिठा के वजीर आला बनाएं, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सेक्रेटरिएट, ये फाइलें हमसे अच्छी हुकूमत चला लेगा। विजन, शुक्रिया, इन्वेंशन, जनाब चेयरमैन साहब, इन्वेंशन, तदब्बुर, वो चीज मुझे दिखाएं। एक दिन आपने यहां पर ये डिस्कशन के लिए लाए हैं कि बलूचिस्तान को खसारे से कैसे निकालें, बलूचिस्तान में तालीम तरबियत कैसे निकालें, फिर हम इसको मानते हैं कि आपके पास इन्वेंशन है, आपके पास जो है इनोवेशन है, आपके पास जिद्दत है, आपके पास सलाहियत है, आपके पास एक बहुत बड़ा आपका मतमे नजर है बलूचिस्तान को आगे ले जाने का। मुझे अफसोस ये होता है, बलूचिस्तान में शायद हम इन चीजें फील नहीं करते हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान से बाहर जाते हैं जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनके सामने बैठते हैं हमारी आंखें भी शर्म से झुक जाती हैं। लोग ये नहीं जानते हैं अपोजिशन में, लोग ये समझते हैं हम इक्वली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि बलूचिस्तान की सूबा असेंबली में यह डिस्कशन होना चाहिए था। हम रोजाना लाशों की, जिंदा लाशों की, कफन पोश अपने नौजवानों की, CNW की, वहां पर ग्लोबल पार्टनरशिप के, एजुकेशन की, सरियाब की कटिंग की, नालियों की, ट्रांसफार्मर्स की, बिजली बंद होने की जो है यहां पर सोच शिकायतें करते हैं, इसलिए कि यह गरीब सूबा रोज बरोज बकरूज होता जा रहा है। आपके पास अच्छी हुक्मरानी और अच्छे पैसे हो, ये 361 मुलाजमीन को, बेचारों को आपने सड़कों पर कफन पोश खड़ा किया हुआ है। मैं आपको 3061 मुलाजमीन एक दिन में भर्ती करके दिखा सकता हूं। इस सूबे में इतनी कपत है, इस सूबे में इतनी दौलत है, लेकिन ज़हूर साहब, लेट्स प्रॉपरली यूज दिस फोरम, इस ऐवान को, इसके सलाहियत, मेंबरान की सलाहियत को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं, हम 2 मिनट के लिए आपके भाई बनकर आपको डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं। इस सूबे को इस विशेष साइकिल से निकालें, बम धमाकों से निकालें, पुरअमन बनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय तालीम के शोबे में खर्च करें, फिर मैं मानूंगा कि आपके पास फाइनेंस का विजन है, आपके पास हुक्मरानी का विजन है। इस तरह जो है। शुक्रिया सनावल साहब, थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाले से आपको किस बात पर, एक मिनट रुखसत की दरखास्तें पढ़ ले, उसके बाद सेक्रेटरी असेंबली रुखसत की दरखास्तें पढ़े। इस पे बात नहीं कर सकते, तवज्जो दिलाओ नोटिस, एक मुहर्रिक की बात कर सकते, सिर्फ मुहर्रिक बात कर सकता है इस पर, सिर्फ मुहर्रिक बात कर सकता है, बाद में कर लेंगे। नहीं, इस मौजू पर बात नहीं कर सकते आप, इसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस का सिर्फ मुहर्रिक की बात कर सकते। आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए प्लीज, बाद में रुखसत की दरखास्तें पढ़ेंगे। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बैठ कर बात न करें असगर तरीन साहब, आप इस मौजू पर बात नहीं कर सकते, आपके रूल इजाजत नहीं देता ना, आपका रूल इजाजत नहीं देता इस पर। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हो जाए बेशक, आप सारे आप बैठ, रुखसत की दरखास्तें पढ़े, उसके बाद फिर नहीं, ये जवाब दर जवाब नहीं हो सकता है सना भाई, ये 15 मिनट आप लोगों का टाइम है। 15 आप बैठ जाए 15 मिनट टाइम है, आपका रूल बता रहे हैं, आप इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूं। मैं रूल के मुताबिक असेंबली चलाऊंगा, आप डिक्टेट ना करें, आप मुझे डिक्टेट ना करें। अख्तर बैठ जाए, आप डिक्टेट नहीं कर सकते मुझे, आपके पास रूल है, आप रूल है आपके पास, हम रूल के मुताबिक चलेंगे, बगैर रूल के नहीं जाएंगे। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, मुझे चलाना आता है, आप बैठ जाए। ने क्या खूब कहा है कि जब आपके पास मंतक और लॉजिक ना हो फिर शोर शराबा ही रह जाता है। आप चार खड़े हो रहे, बैठ जाए आप। नहीं, जवाब दर जवाब नहीं हो सकते, 15 मिनट आप लोगों का टाइम था। मौजू है, मुझे मालूम है मुहर्रिक के, आप सारे खड़े हो गए, टाइम खत्म हो गया। जनाब चेयरमैन, ये मौजू अगर 10 घंटे भी चले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 101 अरब रुपए खसारे की बात, बलूचिस्तान का सबसे अहम मौजू
आप चेयरमैन हैं, आपको तो ये रूलिंग देनी चाहिए थी कि कंटिन्यू, कोई भी मेंबर के पास आइडिया है, अदरवाइज मैं इसी बात हो ही नहीं सकता ना। तवज्जो दिलाओ नोटिस में, आप सारे मेंबर इसको बात तो खत्म होने दें, आप इस पर दूसरी मेरी बात तो खत्म होने दें, मेरी बात खत्म होने दें। देखिए जनाब चेयरमैन, ये डिस्कशन मैं इधर ले आया, वैसे इसको सूबे हुकूमत को लानी चाहिए थी। मैं जवाब शिकवा में नहीं जाना चाहता, ना उन्होंने जो बातें की हैं कि जी हमने इधर चीफ मिनिस्टर जो है फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, दूसरी तरफ सारी यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन की तनख्वाहें 3-3 महीने से नहीं है। ऐसा देखिए सूबे की बहुत सी हकीकतें, मैं टाइम नहीं है, मैं मुख्तसर आप इस पे रूलिंग ये दे दें, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा इस सूबे की बदहाली, इस सूबे की इस तरह की कर्जदारी, खसारे पर आप रूलिंग दे दें कि 1-2 दिन का बहस कराएं, हम फिर उनको बता देंगे कि हकीकत क्या है। मुझे भी पता है इस वक्त वो भी डॉक्यूमेंट्स ले आए, हम भी ले आएंगे। मुझे पता है मेरे छोटे भाई के साथ विजन है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत के साथ शायद विजन नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये हुकूमत डायरेक्शन लेस है, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, आप रूलिंग दे दें, इसको कन्वर्ट कर दें पॉलिसी डिबेट में। अगर आप इस सूबे से मुखलिस हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई सूबे के जो माली इस वक्त इसका जो बैकबोन है, इसका कमर टूटा हुआ है, इसको हमने दुरुस्त करना है, I think as a chairman you have to initiate a discussion and debate. इस पे आप करारदाद लाए और तफसील से सारे हाउस ये इसको मैं आपको कह रहा हूं सर, जब ये साहब बोलना चाहते हैं, दूसरे मेंबरान बोलना चाहते हैं, ये सब बोल तवज्जो दिलाओ, नोटिस पे बोल नहीं सकते आप, आपके रूल इजाजत नहीं देते, आप हाउस में बैठे हैं। वो भी इसमें एग्री है, नेक्स्ट इजलास के लिए अगले आप करारदाद लाए, पूरे हाउस इस पर बहस कर लेंगे। जी मलिक साहब। चेयरमैन साहब मुझे तो शक था, मैंने कहा आप चीजों को समझते हैं, पहली दफा हमने आपको, आप बैठ जाए, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं आप।